दोस्तों एक वक्त था जब डक्की शाम इदरीस के 2-3 हज़ार फॉलोवर डिक्रीज होने पर उसकी वाट लगा देता था और जब ये चाहता किसी चैनल पे भी स्ट्राइक मार के उसका चैनल फारग करवा सकता था। जब ये चाहता किसी पर भी FIR करवा सकता था। जब ये चाहता किसी को भी मुल्क से निकलवा सकता था। लोग इसकी वजह से मुल्क छोड़ रहे थे, लेकिन देखिए कुदरत ने कैसा इंतकाम लिया कि वो 7-8 साल पहले जो लोगों के साथ करता था आज खुद उस पर बीत रही है। आज डक्की पाकिस्तान की तारीख में 2-3 हज़ार, 10 हज़ार या 1 लाख नहीं बल्कि पूरे 5 लाख आज तक पूरे 5 लाख सब्सक्राइबर से हाथ धो बैठा है, महरूम हो चुका है और ये सिलसिला अभी भी जारी है। मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें आपको बताया था कि इनकी असल ताकत आप आवाम हैं, हम खुद हैं जो इन्हें देखते हैं, अपने बच्चों को दिखाते हैं और हम इनके फॉलोवर हैं। तो ये जो बड़ी बड़ी बढ़के मारते हैं कि हमने कोर्स लॉन्च करके कोई करोड़पति नहीं बन जाना, क्योंकि हम तो पहले से ही करोड़पति हैं। भाई ये करोड़पति कैसे हैं? आपकी हमारी ताकत की वजह से आज लोगों ने पहचाना है, तो लोगों ने धड़ाधड़ फॉलोइंग कम करना शुरू कर दी है। डक्की के यूट्यूब पर सब्सक्राइबर्स 8.5 मिलियन थे, जो आज कम होते होते 8.1 मिलियन रह गए हैं। देखिए कुदरत इंतकाम जब लेती है ना तो बड़ा भयानक होता है। डक्की जो मामला दूसरों के साथ करता था आज खुद उसके साथ हो रहे हैं और अवाम अभी मुतालबा कर रही है, सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि डक्की को चाहिए कि वो शाम इदरीस से माफ़ी मांगे, बल्कि सबसे माफ़ी मांगे, तलहा से भी, बदला ब्रदर से भी, सबसे माफ़ी मांगे। लेकिन डक्की अभी घर में छुप के बैठा हुआ है, बाहर नहीं निकल रहा, कोई वीडियो नहीं डाल रहा और उल्टा ये किया है कि एक तो सोशल एक्टिविटी तर्क कर दी है और दूसरा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टा पर अपने कमेंट्स ऑफ कर दिए हैं। डक्की साहब, आप जिनको बेवकूफ़ बनाने का सोच रहे थे उन्होंने आपके साथ दो हाथ कर दिए हैं। अवाम की असल ताकत होती है, अवाम जब यकजा हो जाएं, जब वो कुछ करने की ठान लेते हैं तो इसमें इतनी ताकत होती है कि स्टेट को भी हिला के रख सकते हैं। आप तो फिर एक छोटे से यूट्यूबर हैं, आपकी क्या मजाल इनके सामने कि टिक पाएं। अवाम ने अपनी प्रायोरिटी थोड़ी सी चेंज की है तो उसका भयानक चेहरा आपने देखा, अभी तक देख रहे हैं। मायूस हो के, छुप के, परेशान हाल बैठे हैं ना, अभी अवाम ने आपके साथ बहुत कुछ करना है। भाई अवाम के सर पर आप डक्की भाई बने थे, 8 मिलियन फॉलोवर, और वो आपको अब अनसब्सक्राइब कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आप उन्हें लूटना चाहते थे। छोटी सी फीस है, इतनी सी फीस है। नहीं जी, कोई इतनी सी फीस दे सकता है या नहीं दे सकता, लेकिन एक काम वो ज़रूर कर सकता है और वो इस अंगूठे से आपका चैनल अनसब कर सकता है और वो कर रहे हैं। ये आपके लिए सबक है और उन यूट्यूबर्स के लिए सबक है जो दूसरों को लूटते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते हैं, दूसरों की इज्जत को पामाल करते हैं। भाई आप सब एक कम्युनिटी के रहने वाले हैं, एक फैमिली मेम्बर की तरह सोशल मीडिया से अटैच हैं। आप क्यों किसी के साथ ज्यादती करते हैं? क्यों झूठे बोतान बांधते हैं? क्यों किसी पर उंगली उठाते हैं, इल्ज़ाम तराशी करते हैं? आप सोसाइटी में एक कैंसर फैला रहे थे फैमिली व्लॉगिंग के ज़रिए, तो लोगों ने अब हाथ खींचना शुरू कर दिया है। आप वो कुछ बच्चों को दिखा रहे थे जो हम तसव्वुर नहीं कर सकते, अपनी फैमिली में बैठ के दिखाना और सब कुछ। आप लोगों का माइंडसेट ख़राब कर रहे थे। भाई इतनी बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियाँ आप गिफ्ट कर रहे, हर बंदा सोचता है यार काश मेरे पास भी इतना पैसा होता, मैं भी कुछ चीज़ गिफ्ट कर सकता अपनी फैमिली में किसी मेंबर को भी। आप एक घड़ी दिखाते हैं, आप परफ्यूम दिखा देते हैं, क्या कीमत है जी? 2.5 करोड़। यार आपने लोगों को फुद्दू बनाया हुआ है। लोगों को अब समझ आना शुरू हो गई है, आपका दौर ख़त्म हो चुका है। उस वक़्त शाम इदरीस एक था, आज कितने शाम इदरीस आपके सामने खड़े हो गए हैं। क्या आपने इस वक्त के लिए कभी नहीं सोचा कि आज जो आप दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, कल को आपके साथ भी यही कुछ होना है? तो कुदरत का इंतकाम बहुत भयानक होता है, इससे डरना चाहिए।